वाणी की शक्ति और रीढ़ की हड्डी का प्रयोग, सम्मिलित प्रयोग करके आप अपने जीवन में मन चाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो प्रयोग बताने वाली हूँ जिसमें आपने इस प्रयोग को करके आपने वो सारी चीजें जीवन में प्राप्त करनी है जो आप चाहते हो। यानी कि आपको चाहना कैसे है, अपनी मनोकामना को कैसे अपनी वाणी के द्वारा अपनी रीढ़ की हड्डी में भेज करके बोलेंगे, आप अपनी अफर्मेशंस आप कैसे वहां तक भेजोगे जिससे कि बहुत जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शायद आपने कभी ये नई बात नहीं सुनी होगी जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। दोस्तों, अच्छी जानकारी अगर आप शेयर करते हो ना तो उसमें भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आप किस चीज को क्या देख रहे हो इसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। इसीलिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप कोई चीज देखते हैं, जब आप कुछ सुनते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो चीज, वो बातें आप पर कैसा प्रभाव डाल रही हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि वाणी का प्रभाव किस तरह से अपनी वाणी को प्रभावी बनाएं, किस तरह से हम अफर्मेशन डालें ताकि हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, यानी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रयोग के द्वारा अगर इस प्रयोग को आप लगातार करेंगे ना तो आप अपने संसार के निर्माता हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, आपको कैसा जीवन चाहिए आप अपना जीवन वैसी बना लेंगे। आपको इस प्रयोग पूरा वीडियो देखें और ढंग से पहले इसको समझें, फिर इसको जब आप समझ जाओगे तो आप इस पर काम शुरू करें। यानी इस प्रयोग से जब आप प्रयोग शुरू करेंगे तो आपको किस किस चीज की प्राप्ति होगी। इसमें नंबर 1, संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। यानी अगर आप किसी काम को करने का संकल्प लेते हैं तो आपकी वो शक्ति यानी आपकी विल पावर बढ़ जाएगी कि आप बहुत जल्दी अपने संकल्प को सिद्धि तक लेके जाओगे, क्योंकि आपके भीतर आपकी जो शक्ति है वो जागृत हो जाएगी और आपने जो ठान लिया है आप उसको कर सकते हो। कब? जब आप अपनी वाणी का ऐसा प्रयोग करोगे जैसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नंबर 2, रोगों का नाश होने लगेगा। आप अगर आपके भीतर अगर कोई रोग है, शारीरिक है, मानसिक है, कोई ऐसा कष्ट है जो कि आप परेशान कर रहा है तो वो सारे रोग अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। नंबर 3, इष्ट, आपके जो इष्ट हैं, आपके इष्ट देवता है, उनका आशीर्वाद, आपकी उनकी ऊर्जा आपके पास आने लगेगी, क्योंकि शुद्धता आपके भीतर आने लगेगी। आप नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको जब जब कभी देखो नेगेटिव, आपको पता भी नहीं चलता है और वो नेगेटिव एनर्जी आपके विचारों में आ जाती है, विचारों के बाद वो आपके शरीर में आ जाती है और इस तरह से वो आपको बीमार कर देती है। तो यदि आप इस तरह से अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे ना तो आपके विचार भी शुद्ध होने लगेंगे और नकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। आपका ओरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके भीतर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं मिलेगी अंदर आने के लिए। धन, वैभव, यश सबकी प्राप्ति होगी। आपको जो चाहिए वो सब मिलता रहेगा। आपके रिश्तों में भी सुधार आएगा। अगर आपका कहीं पर कोई रिश्ता खराब हो रहा है तो उसमें भी सुधार आने लगेगा। ये सब क्योंकि जब आप किसी रिश्ते के प्रति खुद पॉजिटिव रहोगे तो वहां से नेगेटिविटी आपके भीतर कैसे आएगी? अगर आएगी भी तो वो पॉजिटिविटी उसको बीच में ही न्यूट्रलाइज कर देगी। आपके जो शत्रु है ना, शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास आएंगी जब आप अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, वाणी में मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे प्रमुख जो है वो 3 प्रकार की वाणियां हैं। सबसे पहली परावाणी है ना, जिसमें आप परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो वाणी किसी दूसरे लोक तक जाती है उसको बोलते हैं परावाणी। उसके बाद आती है मध्यमा वाणी,
जो मिडिल बीच में संसार में भी है और अंदर भगवान में भी है, ठीक है। और फिर आती है वैखरी वाणी, ठीक है। 3 प्रकार की वाणी होती है दोस्तों। जो भी आप बोलते हैं वो वाणी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? आपको क्या लगता है कि आपकी वाणी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? शायद आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि जो वाणी की उत्पत्ति होती है ना, वो आपके मूलाधार, जो मूल मतलब जड़, बिल्कुल आधार, रीढ़ की हड्डी का जो टेल बोन है, बिल्कुल उसके पास, मूलाधार के पास जो चक्रास होता है, वहां पर से वाणी उत्पन्न होती है ना। अब कैसे ऊपर को कैसे आएगी? नीचे को नहीं आएगी, ऊपर आएगी, मूलाधार से ऊपर ऊर्ध्वगामी रहती है। देखिए, जो रीढ़ की हड्डी है ना आपकी, उसके बीचों बीच 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है। तो उन रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच नाड़ी के माध्यम से वो ऊपर आती है, ठीक है। अब उसके बाद मूलाधार चक्र, फिर आया वो स्वादिष्टान चक्र, फिर आया आपका मणिपुर चक्र, और तब आया आपका अनाहत चक्र, ठीक है। जब वो वाणी मूलाधार पर होती है तब परावाणी होती है, और जब वो वाणी आपके हृदय चक्र पर आ जाती है, अनाहत चक्र पर आ जाती है, तो वो वाणी आपकी मध्यमा वाणी हो जाती है। और मध्यमा के बाद जब वो वाणी आपके मुख से बाहर आती है तो वो हो जाती है वैखरी वाणी, ठीक है। हाँ, ये आपने समझ लिया ना, 3 प्रकार की मुख्य वाणियां, तो पश्यंती भी है, लेकिन इस प्रयोग में मैं आपको 3 वाणियों को बता रही हूँ, परावाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी वाणी। अब सोचो, जो आप बोलते हो वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? शब्द उत्पन्न होता है आपकी मूलाधार चक्र से, ठीक है। अब कहते हैं ना लोग कि पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव होगा, अच्छा बोलो तो अच्छा होगा, लेकिन क्या ये बोलना आपके हाथ में? ये आपके हाथ में नहीं है। आप किसी नेगेटिव को बार बार बोलो बी पॉजिटिव बी, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो आती है वो आती है आपकी पूर्व जन्मों के कर्मा से। आपके कुछ पूर्व जन्म में बहुत नेगेटिव कर्मा है, आप बहुत बड़ी पोटली लेकर के साथ आए हो नकारात्मकता के, तो वो क्या आपको पॉजिटिव होने देगी? कभी बिल्कुल नहीं होने देगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप अपना पुरुषार्थ इस तरफ को लगाते हैं, आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अपनी खोज में जाते हैं, स्वयं अपने भीतर जाते हैं ना, तो वो जो नेगेटिविटी है वो न्यूट्रलाइज होने लगती है, और उसके बाद पॉजिटिविटी खुद ही आपके अंदर आ जाती है। आपको भगवान यानी आपकी ईष्ट का इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है कि नेगेटिविटी अंदर रह नहीं पाती है। लेकिन सिर्फ बाहर से अगर आप सोचो ना कि बी पॉजिटिव, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज का जो मैं प्रयोग बता रही हूँ वो अफर्मेशंस कैसे डालनी है, कैसे आपको मनोकामनाओं को डालना है, उसकी पूर्ति कैसे करनी है। लोग कहते हैं ना बोलो, ऐसा बोलो, ब्रह्मांड में जाता है, लेकिन उस बोलने की शुरुआत कहाँ से करनी है? आपने सिर्फ आप मुंह बोलते जा रहे हैं, आपने पहले अपने भीतर जाना है, भीतर से वाणी को ठीक करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब बताती हूं मैं कि जब आपको बोलना है उससे पहले आपको भीतर बोलना है, और भीतर कहाँ बोलना है? आपने अपने मूलाधार चक्र पर, बेसिक चक्र पर। आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को भीतर अपनी हड्डी को महसूस करना है, ठीक है। आपने पिक्चराइज करना है कि ये मेरी रीढ़ की हड्डी है। उसके सबसे नीचे जो है, जहाँ पर मूलाधार चक्र है, टेल बोन है, वहाँ पर आपने अपने मन में पिक्चराइज करना है कि एक शिवलिंग है, और उस शिवलिंग के ऊपर 3.5 फेरे डाले हुए एक नाग है जो कि मुंह ऊपर की तरफ है, कहाँ? ऊर्ध्वगामी है, ठीक है। वो ऊपर को चल रहा है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं के बीच में, जहां पर हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड भी होती है ना, बीच में, उसी बीच में हमारी नाड़ियां जा रही हैं। आपका कोई अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इन नाड़ियों को नहीं दिखाएगा। ये सनातन की पावर है, सनातन का ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है कि 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन्हीं बीचों बीच चल रही हैं। इन्हीं रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच चक्रास है, ठीक है। तो आपने माना आपकी इच्छा है, आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, तो आपने एक अफर्मेशन डाली है। देखो,
सीधा अफर्मेशन नहीं, उससे पहले आप थोड़ी देर बैठोगे, ध्यान करोगे, अपने भीतर जाओगे, अपने हर अंग को देखोगे, अपने अपने आप को आप लव भेजोगे या थैंक्स करोगे। उन सारी सेल्स को जिन्होंने आपको बनाया है, उनको थैंक्स करो, तुम कितना काम मेरे लिए कर रही हो, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और अगर आपका कोई कर्मा है पुराना, तो उनके लिए आपको सॉरी फील करना है कि मैं बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा कुछ ना करूं, मैं माफ़ी मांगता हूं अगर जो मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो आपको ये चीज़ पहले करनी है। उसके बाद आपको अफर्मेशन अपने भीतर डालनी है, आप अपने मूलाधार चक्र पर डालनी है कि मुझे धन प्राप्त हो रहा है, मुझे धन प्राप्त हो रहा है। या आप कोई बीमार हो, आपको किसी बीमारी से मुक्ति है, तो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आप क्या करेंगे, देखो, आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद करेंगे। क्यों आंखें क्यों बंद करेंगे, इसका साइंस में बताती हूँ। क्योंकि ये आंखें इंद्रियां हैं। जब आपने अपनी आंख बंद कर दी, तब आपकी क्या सुर, कौन किसकी आंख खुल जाती है? मन की आंखें खुल रखी हैं अभी। तो आप अपने मन को लगा रहे हो, फिर आप आंख बंद करके कोई चीज देख रहे हो, मतलब मन देख रहा है, ठीक है ना। तो आपने आंख बंद करनी है, अपने मूलाधार चक्र को देखना है, अपने मूलाधार चक्र इमेजिन करना है वहां पर। और वहां पर आपको बोलना है, भीतर बोलना है कि मुझे धन प्राप्त हो गया है, मुझे, मैं धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, या मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ये आपने अफर्मेशंस कहाँ डालनी है, भीतर बोलना है, बाहर नहीं बोलना है। मैं बाहर बोल रही हूँ, आपको भीतर बोलना है। आपने कहाँ से अपनी वाणी को उत्पन्न करा है? मूलाधार चक्र से। वहां पर आपने ऐसी अफर्मेशंस उत्पन्न की हैं, आप क्या चाह रहे हो आपने वहां पर बोला है, ठीक है। अब थोड़ी देर तक आप वहीं बोलेंगे, 11 बार 21 बार आप अपने मूलाधार चक्र पर बोलोगे। फिर आप ऊपर आओगे अपने हृदय चक्र पर। हृदय चक्र पर आपकी वाणी हो गई है मध्यमा वाणी। आपके मूलाधार चक्र पर आपकी वाणी थी परावाणी, आपने परावाणी में बोला। फिर आई वो वाणी आपके हृदय चक्र में। हृदय चक्र में आपने बोला उसको, वही चीज बोली आपने, जैसे आप स्वस्थ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने वहां पर बोला। और उसके बाद आपने 21 बार यहाँ पर बोला। उसके बाद आपने 21 बार बैखरी वाणी में बाहर बोला, ध्यान लगा के। भीतर से आपके मूलाधार चक्र से वो वाणी आ रही है बाहर, और बाहर भी आप वही चीज बोल रहे हो। तो वो वाणी आपकी जाएगी ब्रह्मांड में। आपने खुद से सोच समझ कर अपनी वाणी को क्रिएट करा है, और फिर वही क्रिएशन आपकी ब्रह्मांड में जाएगी, और ब्रह्मांड आपको ब्लेस करेगा, और वो चीज आपके पास फिर से अंदर आएगी। और इस तरह से आपकी अफर्मेशंस कामयाब होंगी। दोस्तों, बहुत सरल उपाय है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। और समझिए इसके विज्ञान को। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को इमेजिन करना है। तो आपने किसका इस्तेमाल किया? आप अपनी वाणी का इस्तेमाल किया, आपने शब्दों का इस्तेमाल करा है। और कैसे इस्तेमाल करा है? आपकी रीढ़ की हड्डी बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच आपने उस अफर्मेशंस को रखा है। तो दोस्तों, यदि आप इस तरीके से अपनी वाणी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जीवन में जो आप पा नहीं सकते हो। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान करते रहें, मंत्र जाप करें, ये छोटी छोटी प्रयोग हैं, इनको करते रहें। ये सारे प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं। ये जो हमारे पास ज्ञान आया है, जो हमारे पास जो जो भी सनातन में जो भी ज्ञान है, शास्त्रों में है, ये सब किसकी देन है? ऋषि मुनियों की देन है, ठीक है। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ा सत्कर्म होता है ज्ञान को बांटने का सत्कर्म। आप ज्ञान दे रहे हो, वो बहुत बड़ा सत्कर्म, जैसे दान दे रहे हो ना आप, वैसे ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। मैं चाहती हूँ अगर 4-5 लोग भी इससे कुछ फायदा लेते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्यवाद और धन्य महसूस करूँगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का दान। अब ऋषि मुनि हमसे क्या चाहते थे, लेकिन वो दे के गए हैं। जो उन्होंने खुद किया है, समझा है, जाना है, उसको उन्होंने समाज को दिया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट जरूर करें।
और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और उससे पहले, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह से अपनी अफर्मेशंस डालें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और अपनी परावाणी से मध्यमा और मध्यमा से वैखुरी तक ले जाते हुए आपको उसको ब्रह्मांड में भेजें ताकि ब्रह्मांड वापस आपको वही सारी चीज़ें दिला सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।